मध्य प्रदेश में लोकसभा की जंग दिलचस्प हो गई है। बीजेपी रणनीति को अंतिम धार देने में जुटी है तो कांग्रेस का जो फोकस है वो लंबे समय से हार रही सीटों पर है, जिनमें बुंदेलखंड भी शामिल है, जहां लंबे वक्त से कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है। बुंदेलखंड, जिसका नाम सुनते ही नर्मदा से यमुना के बीच बसे घने जंगल, पहाड़ और पन्ना टाइगर रिजर्व की खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। एक बड़ी विरासत समेटे बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा 1956 में एमपी में शामिल किया गया, जहां लोकसभा की 4 सीटें हैं, जो दशकों से बीजेपी का गढ़ बनी हुई हैं। सागर में 1991 से जीतती आ रही बीजेपी, दमोह में 1984 से कांग्रेस को नहीं मिली जीत, खजुराहो में 2 दशक से बीजेपी काबिज, टीकमगढ़ में भी पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा। बीजेपी के गढ़ को भेदने तो दमोह में जातिगत समीकरण के मुताबिक प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। साथ ही टीकमगढ़ में भी नए चेहरे पर दांव लगाया गया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी भी जारी है। देखिए, बुंदेलखंड के मतदाताओं ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और सेवा का अवसर भाजपा को मिला है और भाजपा के जनप्रतिनिधि सरकार ने लगातार बुंदेलखंड में प्रगति के नए नए सोपानों को छूने का काम किया है। कांग्रेस कहीं नहीं है। बुंदेलखंड की 1 सीट तो कांग्रेस गिव अप कर चुकी है, दे चुकी है। समाजवादी पार्टी के नाम पर पहले ही हार मान चुकी है। तो बची 3 सीटों में भी कांग्रेस बड़े अंतर से हारेगी, चाहे वो टीकमगढ़ हो, दमोह हो या सागर। नहीं, कांग्रेस हर पोलिंग बूथ पे चुनाव लड़ रही है और मैदान में कांग्रेस बराबरी से चुनाव लड़ रही है। ये बीजेपी का एक मनोवैज्ञानिक प्रचार है ताकि साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस पिछड़ जाए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय है और जो लोग कांग्रेस छोड़कर भागे हैं, उनका जो स्थान बना है, वो स्थान लेने के लिए एक एक स्थान के लिए 100 कार्यकर्ता आतुर है। उससे और सक्रियता बढ़ी है, नए लोग जुड़ने लगे हैं, पार्टी में और फ्रेशनेस और ताजगी आई है। बुंदेलखंड में हार का सूखा खत्म करने कांग्रेस पूरा दम लगा रही है, तो बीजेपी भी विरोधियों को हल्के में नहीं ले रही, जिससे बुंदेलखंड में मुकाबला रोचक हो चुका है। चारों सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपना गढ़ बरकरार रखेगी या कांग्रेस सेंध लगाने में सफल होगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।